जी पर भेजो। ऊपर भी हरे कृष्णा। नीचे क्यों, ऊपर करो। ठीक है, ठीक है। आ रहे। हरे कृष्णा। हाँ सुन लो, सब सामने बैठ जाओ, पीछे नहीं, सब सामने बैठो। हरे कृष्ण। चला दिया। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय स्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम। हरे कृष्णा। आज एक विशेष तिथि है, आज से शिवरात्रि है। अभी प्रश्न होता है ये शंकर जी कौन है। कहते श्री भागवत के विचार के अनुरूप जो शंकर है, हम गतकल्य श्रवण कर रहे थे, जब भगवान की इच्छा हुई सृष्टि करने के लिए, उनको नाभि कमल से सबसे पहले ब्रह्मा सृष्टि हुई। भगवान का निर्देश था संसार का क्रम को धीरे धीरे बढ़ाओ। सर्वप्रथम उनने चतुसन को सृष्टि किया, ले जाओ ये संसार का क्रम को धीरे धीरे बढ़ाओ। चतुसन ने मना कर दिया, पिताजी संसार बड़ दुखमय है, संसार दावा नड़ली ढलो को, संसार रूपी अग्नि आग जल रही है, इसलिए बड़ा दुखमय। हमको ये घर गृहस्थ में मत फंसाओ, हम तो चाहते हैं जिंदगी भर प्रभु का भजन करते हुए मस्त रहे। बोले भगवान का निर्देश, और तुमको सृष्टि का पहला, और तुम मना कर दिया हम घर गृहस्थ नहीं करेंगे। बोले जाओ तुमको अभिशाप देता हूँ, घर गृहस्थ नहीं करोगे। बोले नहीं। बोले जैसे जन्म हुए जिंदगी भर ऐसे ही रहो। बोले पिताजी अभिशाप थोड़ी है, तो वरदान है, क्योंकि संसार का बोझ किसको ऊपर, बड़े के ऊपर। छोटे बच्चों को कोई चिंता है, वो मस्ती से खेलते कूदते रहते, आनंद में रहते। बोले पिताजी ये वरदान ही है, अभिशाप नहीं है। जब उन्होंने मना कर दिया, इतने में ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया तो उनको भ्रूर से कौन प्रकट हुए, कहते रुद्र प्रकट हुए। जब रुद्र प्रकट हुए, कहते रुद्रनाथ इति रुद्र, रो रो करके प्रकट हुए। जब रुद्र प्रकट हुए, इसलिए भागवत के अनुरूप शंकर जी का सृष्टि कहाँ से हुआ, तो ब्रह्मा की ललाट से सृष्टि हुआ है। ये भागवत कहता है ये बात को। इसलिए शंकर जी को भी आदेश दिया, भगवान का इच्छा है सृष्टि करो। बोले कोई बात नहीं, हम भगवान के आदेश को पालन करेंगे। इतने में शंकर जी ने क्या किया, उनका गण कौन है, जितने भूत पिशाच
सब जितने भूत पिशाचों को उन्होंने सृष्टि करना प्रारंभ किया। इसलिए पुराण में आते हैं ऐसे उपद्रव भूत पिशाच ने किया, लास्ट में जा करके गला ब्रह्मा जी की गला दबाना शुरू कर दी। ब्रह्मा जी फोन किए शंकर जी को, कहते हैं तुमने क्या सृष्टि की है, तुमने ऐसे सृष्टि किया, दुनिया में ये उपद्रव मचा रहे और आंख के मेरे गला को दबा रहे, ऐसे सृष्टि की जरूरत नहीं, बंद करो। बोले मैं तो यही चाह रहा था, हम पहले तो सोच रहे थे जे सृष्टि करेंगे नहीं, लेकिन पिताजी का आदेश फिर पालन नहीं करेंगे तो पिताजी क्रोधित होंगे। लेकिन शंकर जी को हर समय देखना जोगी जोगी महाजोगी, जब उनको ध्यान लगता है कल्प तक उनको ध्यान लग जाती है। जब सती ने शरीर त्याग की, शंकर जी ध्यानस्थ में बैठे तो कितना कल्प बीत गया, क्योंकि प्रभु की भजन में बड़ा मस्ती है, बड़ा आनंद है। इसलिए शंकर जी हर समय प्रभु को भक्ति में लगे रहते हैं। बोले अच्छा हो गया, अपने आप मना कर दिया। इसलिए भागवत का अनुरूप सृष्टि कहाँ से हुई, कहते श्री ब्रह्मा जी की ललाट से रुद्रदेव प्रकट हुई। लेकिन शिव पुराण के अनुरूप वहां पर एक अलग कथा आती है। ये आज का दिन ही, एक तो शंकर जी प्रकट हुए, आज का दिन एक बार क्या हुआ, ब्रह्मा और विष्णु में कभी लड़ाई हुई है। जब लड़ाई हुई इतने में जा करके ब्रह्मा जी विष्णु के पास में गए, बोले भैया मैं ही दुनिया का मालिक हूँ, क्योंकि दुनिया को सृष्टि करने वाला मैं ही। इतने में नारायण ने बोले भैया तू तो मेरे से सृष्टि हुई हो, मेरे से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी के ललाट से तुम प्रकट हुई हो। बोले नहीं, सृष्टि करने वाला मैं ही भगवान हूँ। अभी कभी विष्णु और ब्रह्मा जी में लड़ाई, जब लड़ाई हुई इतने में दोनों लड़ाई बढ़ते बढ़ते इतना लड़ाई बढ़ गया और दोनों अस्त्र उठा लिया, ब्रह्मास्त्र, एक दूसरे को मारने के लिए। जब उठा लिया इतने में बीच में एक शंकर जी खंबे रूप में श्री शंकर जी प्रकट हो गए। जब शंकर जी प्रकट हुए इतने में वो बढ़ते 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 इतने ऊंचाई तक बढ़े, इतने ऊंचाई तक बढ़े जिसका कोई आर पार नहीं। जब आर पार नहीं, बढ़ते 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 जब बड़े हो गए इतने में वहां पर शंकर जी प्रकट होकर के बोले बताओ तुम पहले इसका ऊंचाई मापो, जो माप लेगा इसका ऊंचाई वही जगत का मालिक है। इतने में ब्रह्मा जी को बोले तुम क्या करोगे, बोले मैं ऊपर जाऊंगा देखने के लिए ये कितने बड़ा है। विष्णु बोले ठीक है मैं नीचे जाता हूँ। इतने में भगवान विष्णु नीचे गए, नीचे जाते 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 इसको कोई था ही नहीं मिला, था नहीं मिला तो विष्णु वापस आ गए। ब्रह्मा ऊपर में गए, ऊपर में तो जाते 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 इतना ऊंचाई कोई था नहीं मिला। इतने में देखा एक फूल को गिरते हुए देखा, तो फूल को गिरते हुए देखा, ब्रह्मा जी ने पूछा ये बताओ इसका ऊंचाई कितना दूर है। बोले पता नहीं, मेरे को भी पता नहीं, मैं तो अनादिकाल से गिरते जा रहा हूँ गिरते जा रहा हूँ गिरते जा रहा हूँ, अभी तो इसका कोई था नहीं पाया। इतने में ब्रह्मा जी वो जो फूल था उनको बोले देखो हम दोनों को भेजा गया इसका था को मापो, लेकिन मैं तो कोई था नहीं पा रहा हूँ, लेकिन तुम इतना एक मेरे साखी देकर के एक बात बोल देना। अगर जब पूछेंगे हैं शंकर जी पूछेंगे भैया इसका था क्या है, तुम बोल देना हाँ ब्रह्मा जी पूरा ऊपर तक गए थे और ऊपर से नीचे आ रहे हैं, केवल तुम गवाह दे देना। अभी पूछा विष्णु को बताओ आपने कोई था पाए, बोले मैं तो कोई था पाया ही नहीं, वो सही बात बता दिए। ब्रह्मा जी को जो पूछे बताओ तुमने कोई था पाया, हमला पूरा हम ऊपर तक गए थे, ये पुष्प ही साखी, बोले पुष्प तुम बताओ, वो भी आ करके बोल दिया, बोले हाँ ये एकदम ऊपर गए थे। जब उन्होंने ऐसे बोले इतने में शंकर जी को तो बड़ा क्रोध आया। ब्रह्मा जी की कहते हैं पहले 5 सर था, शंकर जी उठाया त्रिशूल, त्रिशूल उठा करके मारे तो एक सर ही काट दिए, 5 से हो गया 4 सर हो गया। इतने में झूठ बोले है ना, इतने में शंकर जी के चरण में गिरे, माफ कर दो मेरे अपराध को माफ कर दो। बोले ठीक है माफ तो कर रहा हूं, तूने माफी मांगे हो, लेकिन फूल को अभिशाप देता हूं ये कभी भी मेरे सेवा में लगेगा नहीं। इसलिए वो फूल कौन सा है, केतकी,
एक वृक्ष होता है ना, लंबा लंबा पत्ता सा होता है, केतक के पुष्प होता है। हाँ, इसलिए बोले तू कभी मेरे सेवा में नहीं लग सकते हो। और दूसरा ब्रह्मा जी को बोले ये दुनिया में तुम्हारी कहीं पूजा नहीं होगी, पूजा केवल एक जगह पर तुमको मिलेगा, पुष्कर में ही केवल तुमको पूजा मिलेगा, दुनिया में कहीं तुम्हारी पूजा मिलेगी नहीं। हाँ, तुमने माफी मांगे हो और एक तुमको वरदान देता हूं। अब देखना, जब यज्ञ होता है ना, यज्ञ में एक कलश स्थापना करते हैं, ब्रह्म कलशी। एक होता है तो जोग माया की कलशी, गुरु जी की स्थापना होता है, और उसमें के ब्रह्म कलश भी स्थापना होता है। केवल तुमको यज्ञ में ही तुमको स्थान मिलेगा और कहीं तुमको स्थान नहीं मिलेगा। ये एक शिव पुराण में ये कथा आती है, लेकिन ये शिव पुराण है। लेकिन जो पुराण भी बताए 3 तरह का पुराण है, सात्विक, राजसिक, ये तामसिक पुराण है। ये जो शिव पुराण है ये तामसिक पुराण है। भगवान विष्णु थोड़ी जो दुनिया का मालिक है वो थोड़ी देखने के लिए जाएंगे इसका आगे अंत है कि नहीं। और उनकी गर्भ से निकला कौन है? ब्रह्मा जी निकले। ब्रह्मा जी का भ्रूण से शंकर जी प्रकट हुए, लेकिन उनका मूल कौन है? शंकरषण। उनका मूल कौन? बलदेव प्रभु। लेकिन उनका मूल कौन है? भगवान कृष्ण, इसको ब्रह्मा स्वयं कहते हैं। ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रहम अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। समस्त कारणों का कारण कौन है? तो भगवान श्री कृष्णचंद्र है। इसलिए शंकर जी कौन है? भगवान की भक्त अवतार श्री भोले बाबा, और भगवान की अत्यंत प्रिय है। इसलिए भागवत में बताया वैष्णवा नाम यथा संभो। वैष्णव में शंकर जी अग्रगण्य, ये वैष्णव में ये कथा आती है। लेकिन पुराण में एक श्लोक आती है, पुराण में कहते ये स्कंद पुराण का श्लोक है। ब्रजानी कान्यत्र लिंगानी स्थावराणी चराणी च तेषु सक्रामन्ते देव तस्य रात्रौ यत हरे शिवरात्रि स्थित प्रोक्ता तेन सा हरिवल्लभा। कहते आज के लिए स्कंद पुराण में एक श्लोक आया है। आज का दिन जितने शिवलिंग है, घर में भी कोई कोई छोटे छोटे शिवलिंग हैं। अब देखना शिवलिंग जहां तक रास्ता में भी कभी शिवलिंग देखोगे। अब भारत में तो जहां तहां देखोगे शंकर जी के मंदिर हैं। कितने शंकर जी का मंदिर कोई था नहीं, जितना भगवान कृष्ण मंदिर होगा इससे ज्यादा कितने कई गुण। जैसे हनुमान जी का होता है ना, ऐसे शंकर जी का कितने शिवलिंग जहां तहां। इसलिए कहते जानी कानी च लिंगानी स्थावरानी चरानी च। कहते जहां जहां पर जितने शिवलिंग, घर में भी कोई कोई शिवलिंग को ऊपर पानी चढ़ाते हैं, है ना, पानी चढ़ाते हैं सब। लेकिन वरदान है, क्या वरदान? कहते आज का दिन जितने कहीं भी छोटे मोटे जितने शिवलिंग कहीं होगा, कहतेसु संक्रामत देवतस्यम रात्रौ जतो हरे। कहते सारे शिवलिंग में आज का दिन सब में प्राण संचार हो जाएगा। इसलिए देखना आज सबके सब क्या करते हैं? शिवलिंग में पानी, जहां शिवलिंग मिल जाती है वहीं पर ही शिवलिंग में पानी को चढ़ाते हैं। ये स्कंद पुराण का श्लोक है। श्लोक है बोले शिवरात्रि स्थित प्रोक्ता। शिवरात्रि स्थित प्रोक्ता कहते शिवरात्रि का दिन बताया गया है। तेन सा हरिवल्लभा। कहते शंकर जी कौन है? शंकर जी भगवान के अत्यंत अत्यंत प्रिय भक्त श्री भोले बाबा। बोले श्री भोले बाबा की जय। अभी हमारे कौन सा टाइम ऐसे तो कुछ बताया नहीं, इसलिए आज तो सारा दिन शंकर जी के सर पर पानी चढ़ाते रहते हैं। इसलिए कहते हैं हमारे बृहद भागवत अमृत में श्री सनातन गोस्वामी क्या लिखे, आज हम उसको श्रवण करेंगे। जब नारद जी चले, भगवान की सबसे प्रिय भक्त कौन है? नारद जी बड़े कौतुकी, सब जानते हैं, लेकिन जानने पर भी वो हमारे सामने में स्थापन करना चाहते हैं। सब तो कहते हैं भगवान के प्रिय भक्त, लेकिन उनमें भी सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है? पहले उन्होंने श्री, यहाँ पर क्रम से बहुत सारी बात बताया गया। तब उन्होंने पहले एक प्रयाग में एक ब्राह्मण के पास में गए, उसकी भक्ति को देख करके आश्चर्य होकर के बोले तुम ही भगवान के सबसे प्रिय भक्त। बोले मैं नहीं,
प्रिय भक्त देखना चाहते हो साउथ इंडिया में चले जाओ, राजा को देखो। जब वहां जा करके बोले मेरे को, मैं के इंसान हूं, मेरे को क्या कह रहे हो, मैं भगवान की भक्त। हाँ, देखना तो स्वर्ग में जाओ। किसको पास में? इंद्र को पास में जाओ। इंद्र की भक्ति देखो, स्वर्ग की राजा हो करके कैसे भक्ति करते हैं। जब इंद्र को पास में गए, इंद्र बोले मैं कितना दिन जिंदा रहता हूं, मेरे अंदर में दोष ही दोष है। हम उसको कल से सुनेंगे, दोष ही दोष है। हाँ, भक्ति देखना चाहते हो ब्रह्मा जी को पास में जाओ, ब्रह्मा जी को पास में जाओ। जब उन्होंने ब्रह्मा जी को पास में जाकर ब्रह्मा जी की बड़ी महिमा गाई, ब्रह्मा जी बोले मेरे को भक्त कह रहे हो, जानते हो मैंने कितने अपराध किया, कृष्ण के बछड़े सखाओं को चुराया मैंने, बात में ठाकुर को चरण में कितना नाद रगड़ना पड़ा, भक्ति भक्ति कुछ नहीं अंदर मेरे अंदर में। हाँ, देखना चाहते हो श्री भोले बाबा के पास में जाओ। तब यहाँ स्वयं ब्रह्मा जी शंकर जी की महिमा को गा रहे हैं। शंकर जी की क्या महिमा है यहाँ पर कह रहे हैं। जो शंकर जी भगवान की बहुत रूप से भगवान की सेवा करते हैं। एक तो शंकर जी भगवान की सखा भी है, हाँ? कहते और कहते ये सखा हैं, और कहते ये हर समय शंकर जी क्या करते हैं, हर समय भगवान की चरण को सर पर, भगवान की गंगा को सर पर धारण करते हुए शंकर जी हर समय उन्माद रहते हैं। इसलिए कहते हैं, कहते ये शंकर जी अथा ऐश्वर्य, कहाँ रहते? शिवलोक में शंकर जी रहते हैं। कहते उनको पास में अथा ऐश्वर्य है, लेकिन ऐश्वर्य रहते हुए भी लेकिन हर समय कृष्ण भक्ति में उन्माद रहते हैं, उन्माद रहते हैं। अथा ऐश्वर्य है, हमारे पास में ऐश्वर्य रहेगा तो क्या करेंगे? बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनेंगे, बढ़िया बढ़िया श्रृंगार करेंगे, रोज रोज नए नए गाड़ी में घूमेंगे, नए नए वस्त्र पहनेंगे। लेकिन शंकर जी अथा ऐश्वर्य का मालिक होते हुए भी क्या धारणा करते हैं? शरीर में कोई क्रीम नहीं लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बभूति लगाते हैं, शमशान की बभूति लगाते हैं। क्यों? उनका पास में क्या कोई क्रीम है? नहीं। शंकर जी शिक्षा देते हैं, भैया जिस शरीर को तुम इतने प्रेम करते हो, इसका परिणाम 2 मुट्ठी राख है और कुछ नहीं। इसलिए जब जब शरीर में वो बभूति को लगा करके जब याद करते हैं जिस शरीर को, बोले देखो ये शरीर में लिपापोता में ज्यादा समय मत लगाओ, हम तो दिन भर इसमें लिपापोता में लग जाते हैं, है ना? नहीं लगाओ, क्योंकि ये शरीर का परिणाम एक दिन 2 मुट्ठी राख है। इसलिए गले में मुंड की माला, अस्थि माला धारण करते हैं। बोले जिस शरीर को इतना प्रेम करते हो, क्या एक दिन 2 टुकड़े हाड़ बनने वाले और कुछ नहीं। इसलिए शरीर में अलंकार क्या है? इनकी शरीर में जो अलंकार है, हैं? कहते हैं अलंकार कोई सोने चांदी को नहीं धारण करते हैं। जानते हैं ये सारे सोने चांदी एक दिन नष्ट होने वाले हैं। इसलिए सारे सर्प ही सर्प है। गले में देखना सर्प, हाथ में देखना सर्प, सर में देखना सर्प, उनकी कमर में भी देखना सर्प, सारे सांप ही सांप है। बोले क्यों? कहते ये सर्प कौन है? कहते जो सर्प है, कहते ये साक्षात श्री अनंत देव है। कहते ये अनंत देव कौन है? कहते जो अनंत देव ये शंकर जी की गुरु श्री अनंत देव है। इसलिए कहते हैं अगर शरीर में श्रृंगार धारण करना तो गुरु जी की उपदेश को श्रृंगार रूप में धारण करो, जिससे तुम्हारी जीवन धन्य हो जाएगा। नहीं तो जितने सोने चांदी है ना सब निकाल लेंगे। कुछ दिन पहले पेपर में आया था, मणिपुर में एक माता जी शरीर छोड़े, उसको 3 रईस बच्चे थे, धनी बच्चे थे। लेकिन जब माता जी ने शरीर छोड़ा है ना, शरीर फिर फूल जाता है। साला अलंकार तो निकाल दिया, कान में थोड़ी सी सोना थी, वो निकला नहीं था ना, कान को काट काट कर निकाले। मतलब ये जितने सोने चांदी शरीर में जाने वाले नहीं। अगर गले में तुलसी कट्टी होता तो कोई निकालता होता? कोई नहीं। इसलिए कहते हैं, इसलिए शंकर जी चालाक है, चतुर है शंकर जी। इसलिए क्या धारणा शंकर जी की है? बस गुरु जी के उपदेश को, अपना गुरु जी को ही शरीर का भूषण बनाए। उनको पता है गुरु जी की उपदेश ही अंतिम समय में यही काम आएगा और काम कोई आने वाले नहीं। इसलिए शंकर जी कोई पाउडर नहीं लगाते, क्रीम नहीं लगाते हैं। क्यों? जानते भैया जितने
चंदन अगर मैं धारण करूंगा ना, सारे चंदन तो मेरे भक्त लोग लाकर मेरे सर पर डालेंगे, लेकिन हमारे बांके बिहारी कृष्ण की सेवा में चंदन की कमी हो जाएगी। इसलिए नहीं। कौन सा पुष्प धारण करते हैं? कोई बेली, चमेली, जूई के नहीं। जो पुष्प हमारे कृष्ण भगवान राम धारण नहीं करते, जो जंगल में अपने आप होता है। कौन सा फूल है? धतूरे आकर एकदम जहरीले, जिसको कोई लगाते नहीं, उसको ही शंकर जी, उसको ही ग्रहण करते हैं शंकर जी। इसलिए तो कहते सत्यम शिवम सुंदरम तुम कहते हैं, लेकिन उनका नाम तो सत्यम शिवम सुंदरम। शिवम मतलब क्या है? मंगलदायी। सत्यम मतलब क्या है? कहते भगवान की जो इनका जो असली स्वरूप है ये सदाशिव है। शंकर जी सदाशिव रूप में कहाँ रहते हैं? भगवान के वैकुंठ धाम में रहते हैं। इसलिए वो सत्यम, उनका धाम भी सत्य है, उनका धाम। इसलिए यहाँ पर सनातन गोस्वामी कहते हैं, कहते उनको धाम को सभी नहीं जा सकते। जो व्यक्ति कहते ना शंकर भगवान की जय, वो नहीं जा सकते। कहते वो नहीं जा सकते वहां पर। जो शंकर जी को ही सर्वश्रेष्ठ भगवान मानते, बोले वहां पर कौन जा सकते हैं? बोले वही जा सकता है जो शंकर और भगवान विष्णु में अभेद तक मानते हैं, लेकिन ये मानते हैं जो शंकर जी कौन है? विष्णु की अधीन है। ये भगवान की सबसे प्यारे भक्त है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं शिव सम को रघुपति व्रतधारी। शंकर जी के बराबर जगत में रघुपति व्रत को कौन धारण कर सकता है? क्योंकि वही शंकर ही हर अवतार में प्रभु का सेवकाई करने के लिए आते हैं। जब राम रूप में आए, शंकर जी किस रूप में आए? हनुमान। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं रुद्र देहत जी नेह बस बानर भय हनुमान। जब शंकर जी ने देखा ये रुद्र शरीर से हम भगवान की सेवा नहीं कर सकते हैं, वो प्रेम में भसीभूत होकर के भोले बाबा स्वयं हनुमान बन करके आते हैं और क्या करते हैं? राम की सेवा करते हैं, राम की सेवा करते हैं। हर तरह से प्रभु को अगर कहीं ले जाना है कंधे पर बैठा लेते हैं। कोई सिंहासन की रथ की जरूरत नहीं। महाभारत देखे ना, महाभारत जब मेघनाद आया युद्ध करने के लिए, उन्होंने सीधा लक्ष्मण को कंधे पर बैठा दिया, बैठे मेरे कंधे पर और चलो युद्ध करो। अगर कहीं प्रभु राम बैठे हुए रहते हैं, उनका जो पूछ छत्र का रूप धारण करता है, छत्री बना देते हैं। इसलिए जब फिर कृष्ण रूप में आए, फिर शंकर जी किस रूप में आए? कहते श्री गोपीश्वर महादेव रूप में आए। भगवान की रास दर्शन करने के लिए शंकर जी स्वयं गोपीश्वर बन करके रास दर्शन करने के लिए जाते हैं शंकर जी। इसलिए ब्रज में अब देखो ना 12 शंकर है, शिव ही शिव है। काम क्या कर रहे हैं? द्वारपाल रखे हुए काम कर रहे हैं। वृंदावन में गोपेश्वर महादेव, गिरिराज गोवर्धन में चकलेश्वर महादेव, काम्यवन में कामेश्वर महादेव हैं, और कहते मथुरा में रंगेश्वर महादेव, और वहां पर रंगेश्वर महादेव है। फिर पिपला मोचन वहां पर भगवान है। फिर वहां पर रामेश्वर भी वहां पर है, ब्रज में रामेश्वर महादेव। वहां पर वहां पर बनखंडी महादेव है, भूतेश्वर महादेव है। वहां पर तो 12 शंकर, चारी तरफ में शंकर जी बैठे हुए प्रभु की सेवा का धाम को ये रक्षा करते हैं। इसलिए शंकर जी कौन है? भगवान की परम भक्त। कहते जो व्यक्ति शिव को क्या करते हैं? ये भगवान के अधीन तत्व है। शंकर जी कौन है? भक्त अवतार, भगवान की भक्त अवतार श्री भोले बाबा। हर समय क्या करते शंकर जी हैं? जब नारद जी जब सुने इनकी इतने महिमा देखने के लिए जब कैलाश में गए, देखा शंकर जी क्या कर रहे जानते हो? शंकर जी एकदम ध्यान में बैठे हुए, कहते हर हरि के चिंतन में बैठे हुए, प्रभु के ध्यान में। और क्या कर रहे थे? उनको पूरा पुत्र परिवार है। कौन है? गणेश है, कार्तिक है, पार्वती है। क्या कर रहे थे शंकर जी? सबको साथ में, नारद जाकर देखा सबके साथ में, बोले हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शंकर जी कहते नंदी भृंगी पूरा परिवार को साथ में कीर्तन कर रहे थे, और शंकर कीर्तन करते हुए एकदम उन्माद होकर कीर्तन कर रहे हैं, और जो कीर्तन कर रहे हैं ना उनको धन्यवाद दे रहे हैं। प्रभु का कीर्तन में मस्त शंकर जी अपना पत्नी पार्वती को धन्यवाद दे रहे, कार्तिक को धन्यवाद दे रहे। क्यों? पूरा परिवार ऐसे होने चाहिए, जो पूरा परिवार मिलकर के हरि की कीर्तन करे। फिर वो घर नहीं, वही घर ही भगवान का धाम, जहाँ पुत्र परिवार सब मिलकर के भगवान की कीर्तन और भगवान की भजन करते हैं, भजन करते हैं। कहते शंकर जी के इतने प्रभाव है, कहते वहां पर जितने बैरी है ना, कहते उनका कीर्तन का प्रभाव से सबको सब मित्र है। उदाहरण देते हैं, बताओ शंकर जी की वाहन कौन है? नंदी। कहते जो नंदी है धर्म का स्वरूप, जो बैल को धर्म का स्वरूप मानी गया, इसलिए शंकर जी धर्म के ऊपर में शंकर जी बैठे हुए हैं। अब बताओ माता देवी का वाहन कौन है? शेर। ये शेर का आहार कौन है? बैल। लेकिन जानते हो वो बैल जब सोता है, माता देवी की जो शेर उसका गोद में सर रख करके सोता है। एक दूसरे को खाने का चीज है, लेकिन वहां पर कोई इसको खाते नहीं है। आप बताओ शंकर जी के गले में हार क्या है? भुजंगेंद्र हारम, सांप है। गणेश जी का वाहन कौन है? चूहा। सांप का आहार कौन है? चूहा। लेकिन वो दोनों मुंह में चुंबन देते हैं। आप बताओ कार्तिक का वाहन मयूर का आहार सांप, लेकिन कोई किसको खाता नहीं, कोई किसका खाता नहीं। इसलिए वहां पर धर्म के इतने प्रभाव है, वहां पर जो हिंस्र भाव है ना, हिंस्र भाव सबके सब छोड़े हुए हैं। हाँ, हिंस्र भाव सबके सब छोड़े हुए हैं, हिंस्र भाव। इसलिए कहते शंकर जी वैष्णव है, साधु है। जो साधु है ना, वो अपने आप को छपाना नहीं चाहता है, वो दुनिया में प्रचार करना नहीं चाहते। इसलिए शंकर जी परम वैष्णव है, वो चाहते भैया मेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं करे, प्रभु का भजन में एकदम मस्त रहो। इसलिए शंकर जी अपने आप को छुपाने के लिए सारे गले सारा शरीर में क्या धारण कर लिया? सर्प धारण कर लिया, अस्थि की माला धारण कर लिया, मुंड की माला धारण कर लिया। शंकर जी शरीर में एकदम बहुत ही लगा लिया। शंकर जी शरीर में त्रिशूल धारण किया, अपने आप को छुपाने के लिए शंकर जी चाहे। लेकिन रहते हैं कहाँ पर? कैलाश में, बर्फ गोबर में, छुपाने के लिए इतना दूर। लेकिन शंकर जी अपने आप को छुपा नहीं पाए। बोले क्यों नहीं पाए? उनको पास में एक बहुत बड़ा पवित्र वस्तु है। क्या है पवित्र वस्तु? कहते उनको बताओ। कहते उनको जटा में पतित पावन श्री गंगा देवी, सबसे पवित्र वस्तु भगवान की चरणामृत है, चरणामृत है। इसलिए शंकर जी अपने आप को छुपा नहीं पाए। इसलिए ब्रह्मा जी कहते शंकर जी का इतना प्रभाव है, हम जैसे व्यक्ति को भी वरदान देते हैं। कौन? शंकर जी हैं। कहते इतने ऐश्वर्य होते हुए भी सबको उन्हें तुच्छ मानते। शंकर जी तुच्छ मान कर जानते हैं ये सब साथ में जाने वाले नहीं, और हरि भक्ति को ही जीवन का सर्वस्व मानते हैं, सर्वस्व मानते हैं। केवल शंकर जी नहीं, कहते उनका जो पत्नी पार्वती भी इनकी वरदान में कितने लोक भक्त बन गए। चंडीदास पहले माता देवी को पूजा करती थी, उन्होंने प्रतिज्ञा की
1 महीना तक उनकी चरण में 108 कमल फूल चढ़ाऊंगा, हैं। लेकिन लास्ट में जब एक कमल फूल उनको नहीं मिला उन्होंने कमल फूल, लगता है मेरा व्रत खंडित हो गया जाएगा। लेकिन सवेरे जब नदी में स्नान करने के लिए गए, देखा एक कमल फूल वहां पर खिला हुआ। जब वो फूल का अंतिम समय में चढ़ाने के लिए गए, माँ स्वयं प्रकट हो गई, हैं। माँ स्वयं प्रकट होकर के पुष्पों को लेकर के अपना सर पर रखे, हैं, सर पर रखे। जब रखे, उन्होंने पूछा, अब तो मेरी माँ तो बेटा का उपहार को चरण में धारण करता है, सर पर क्यों धारण की? ये फूल मिला कहाँ से? बोले तो मेरे को मिल नहीं रहा था, वो नदी में मिला। बोले नदी में कहीं फूल खिलता है? बोले फिर? बोले कोई कृष्ण भक्त ये पुष्पों को कृष्ण के चरण में चढ़ा करके नदी में बहा दिया था। वो बहते बहते मेरी इच्छा से वहां पर आई। ये भगवान की प्रसाद है, सबसे ज्यादा प्रसन्न होता हूं भगवान के प्रसाद से। बोले बता, वर मांगो। बोले मेरे को संसार से उद्धार कर दो, मुक्ति दो। बोले भैया मुक्ति तो मैं नहीं दे सकता हूँ, मुक्ति तो देने वाले मुकुंद भगवान श्री कृष्ण ही दे सकते हैं। कि इनकी कृपा से भक्ति उनको मिला चंडीदास को, हैं। हमारे जो भज हुरे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार, जो गोविंद दास, ये भी पहले माँ की भक्ति थे, लेकिन माँ की कृपा से ही उनको कृष्ण भक्ति, माँ की कृपा से मिला कृष्ण भक्ति। इसलिए कहते हैं शंकर जी की कृपा से बहुत लोग कृष्ण भक्त बने। शंकर जी जिसको पर, शंकर जी स्वयं कहते हैं, अगर मैं जिसको पर सही कृपा करता हूँ, उसको लास्ट में लेकर के भगवान को चरण में पहुंचा देता हूँ। अगर किसको मैंने प्रभु की चरण में पहुंचा दिया, शंकर जी कहते समझना मेरी सही कृपा हुई। अगर मैं प्रभु को पास में नहीं पहुंचाया पाए ना, समझना मेरी कृपा उसको ऊपर है नहीं, मैं केवल पूजा तो ग्रहण किया। इसलिए कहते हैं ईश्वर लंघिया जय भक्ते पूजा करे, कहते वही पूजा ग्रहण करे तहारे संघारे। कहते जो भगवान को अनादर करते हुए मेरी पूजा करता है, सारे पूजा को ग्रहण करके उल्टा मैं इसको संहार करता हूँ। रावण को देख लो, यही तो हुआ ना। रावण तो शंकर जी को पूजा करते थे, शंकर बचाए नहीं बचाए। भस्मासुर, वो भी शंकर जी की पूजा किया। एक दिन नारद से पूछे, बताओ जगत में ऐसे कौन सा देवता जल्दी से जल्दी खुश हो जाए? बोले कि भोले बाबा। जब पास उन्होंने तपस्या करना शुरू कर दिया, शंकर जी प्रकट नहीं हो रहा है। फिर यज्ञ किया, यज्ञ में अपना मांस को काट काट करके उसने यज्ञ में देने लगा, तभी शंकर जी प्रकट नहीं हो रहा है। बोले अभी भी शंकर जी प्रकट नहीं हो रहा है। हाँ, इतना मैंने कठोर परिश्रम किया, फिर अपना सर को पकड़ करके सोचा शरीर काट करके आहुति दे दूंगा, फिर शंकर जी प्रकट हो गए। बोले बरम ब्रूही, बर मांगो क्या चाहते हो? उनने देखा शंकर जी के पास में बड़ी सुंदरी पार्वती, बड़ी प्यारी पार्वती है, मृगनयनी, बड़ी सुंदरी। बोले इतने सुंदर स्त्री को लेकर क्या करेगा? ये तो दिन भर ध्यान में बैठा रहता है ध्यान में बैठा रहता है, इस स्त्री को कैसे लिया जाए? बोले जब तक शंकर जी जिंदा रहेंगे ना, तब तक ये स्त्री को मैं नहीं ले सकता हूँ। पहले शंकर जी को मारो, शंकर जी को मारो। बोले बर मांगो। बोले जिसके सर पर हाथ रखूंगा वही जल करके राख बन जाएगा। जब शंकर जी वरदान दिए, बोले वर तो आपने दिया, परीक्षा कहाँ करूंगा परीक्षा भी तो आपको करूंगा। शंकर जी को पीछे भगे, आज शंकर भागते जाए, भागते भागते जाए। इतने में भगवान की शरण में, प्रभु ये दुष्ट को वर देकर मैं फंस गया, बचाओ। इतने भगवान विष्णु एक बालक बन कर क्या? बोले कहाँ भाग रहे हो? बोले शंकर जी ने वरदान दिया, जिसके सर पर हाथ रखेंगे वही जल करके राख हो जाएगा। मैं परीक्षा करना चाह रही है, भाग रहे हैं। बोले वो भी एक पागल, तू भी, दोनों पागल इकट्ठे हो गए। अरे उसको पता शंकर जी को जो वरदान दिया ना झूठ है, क्योंकि दक्ष प्रजापति जब से उनको अभिशाप दिया तब से उनकी सारे वरदान खत्म हो गया। दक्ष प्रजापति अभिशाप दिया उनको, वो जानता है झूठ बोल दिया। सर पर हाथ रखोगे तो कुछ काम होगा नहीं, तो तभी तो भाग रहा है। बोले तेरा सर भी तो तेरे पास में, अपना सर पर हाथ रखो। बोले मर जाऊंगा तो? बोले पागल, भाई थोड़ा ऊंचा से हाथ रखना। हाँ, जलने से पहले गर्म हाथ से आएगा कि नहीं? बोले हाँ आएगा। हाथ रखो, पर हाथ रखा। बोले गर्मी आ रही? बोले नहीं। बोले और थोड़ा नीचे कर।
बोले गर्मी आ रहे हैं, बोले कुछ नहीं आ रहे हैं, बोले अरे कुछ नहीं होता, हाथ रखो, बस हाथ रखा तो चल करके राख। फिर वहां पर भगवान विष्णु प्रकट हुए, बोले भोले बाबा वर देने से पहले तो सोच बुझ करके वर दो, आप किसको वरदान दे रहे हो? खुद वरदान देकर खुद फंस जाते तो फिर मेरे को याद करते हैं। शंकर जी देखो, शंकर जी क्यों वर दे देते हैं? उनको पता है शंकर जी भगवान की सबसे प्यारे भक्त, भगवान का प्रतिज्ञा है। कृष्ण गीता में कहते हैं, हे अर्जुन कौन्तेय प्रतिजानी न में भक्ता प्रणश्यति, तुम प्रतिज्ञा करो मेरे भक्तों का विनाश ना है। भगवान का भक्त का विनाश नहीं। शंकर जी जानते हैं मैं तो संपूर्ण प्रभु की चरण में शरणागत हूँ, वो मेरे को रक्षा करेंगे, इसलिए वो जिसको तिसको वर दे देते हैं, लेकिन विष्णु आकर के उनको बचाते हैं, विष्णु आकर के बचाते हैं। इसलिए यहाँ पर देखो शिक्षा देते हैं, दूसरे देवा देवी को भजन करो ना, वो तो वरदान दे देते हैं, लेकिन उसका हृदय नहीं सुधरता है, लास्ट में मरना पड़ता है। लेकिन जो विष्णु है ना, उनका भक्ति करो, जब तक तुम्हारी हृदय शुद्ध नहीं होगा वो वरदान भी नहीं मिलता है, पवित्र जब तक नहीं होगा प्रभु का दर्शन भी नहीं मिलता है। और जब प्रभु का दर्शन एक बार मिल जाए ना, उसका हृदय से जितने काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य सबके सब नष्ट हो जाता है। हृदय में प्रभु का प्रति प्रेम एकदम शुद्ध निर्मल हो जाता है। लेकिन दूसरे देवा देवी के भजन में वो सब चीज नहीं होती है। वरदान तो दे देते हैं, लेकिन वो सब के सब मृत्यु का कारण बनता है, सब मृत्यु का कारण बनता है। लेकिन विष्णु अगर जिसको वरदान दिया, कभी भी इनका मृत्यु नहीं होता है। यही एक विशेष बात है, यही विशेष। एक उदाहरण देकर समझाए, जैसे कि बेटा माँ के पास में गए, बोले माँ मेरे को कुछ पैसा दे दो। बोले बेटा क्या करोगे? बोले जहर खाऊंगा। बोले जहर? ये कोई खाने का चीज? मारे थप्पड़। जहर कोई खाने ले, लड्डू खा ले, मीठा खा ले, रोटी सब्जी खा ले, मैया कभी बेटे को जहर देगी? नहीं। लेकिन उसी पैसा को लेकर के आप किसी दुकान में जाओ, बोले मेरे को एक बोतल जहर दे दो, वो पूछेगा क्यों जहर मांग रहे हो? नहीं, वो पैसा से मतलब पैसा लेगा, जहर दे देगा। कहते यही कृष्ण भगवान विष्णु और दूसरे देवादेव में यही फर्क है। कहते भगवान कौन है? बोले तुम्हें माता च पिता तुम्हें, वो हमारे पिता माता है, वो कभी भी जहर नहीं देंगे, कभी भी वो जहर नहीं देंगे। वो क्या देंगे? ऐसे चीज देंगे, ले रोटी खा, मिठाई खा, रसगुल्ला खा, हैं? वो जहर बल्कि एक थप्पड़ मारेंगे तुमको, हैं? एक थप्पड़ मारेंगे। यही फर्क है। इसलिए यहाँ पर कह रहे शंकर जी की कृपा से बहुत व्यक्ति भगवान की भजन में आए। हमारे देखो, हमारे जो शंकर जी की उपासना किया कौन है? कहते एक ब्राह्मण पूजा किया, बेटी शादी के लायक हो गई, शंकर जी से वर मांगे, बोले क्या चाहिए? बोले पैसा चाहिए, बेटी की शादी करना। जाओ वृंदावन में सनातन गोस्वामी को पास में जाओ। जब उनको पास में आए, बोले शंकर जी ने भेजा, बोले मेरे पास में तो कुछ है ही नहीं, याद है यहाँ एक पारस पत्थर था। लोग वहां पर देखो, जो पारस पत्थर देखा, जो लोहे को सोना कर देते हैं, उनका हृदय परिवर्तन हो गया, परिवर्तन हो गया। फिर उनने सनातन गोस्वामी के पास में आए, बोले ऐसे कौन सा धन में आप धनी हो जो इतने कीमती पारस पत्थर भी आपने फेंक दिया? वो धन मेरे को थोड़ी। तो उन्होंने क्या दिया? हरि की माला दिया। बोलो हरि नाम जप कर। शंकर जी कृपा से भक्त बने। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति है हमारे संप्रदाय में हुए हैं, बहुत सारे व्यक्ति हुए। शंकर जी जब कृपा की, किंतु शंकर जी गुरु है, शंकर जी गुरु। गुरु का काम होता है भगवान की चरण की भक्ति देना, इसलिए कहते उन्होंने गुरु हैं। इसलिए उन्होंने बहुत जीवों के ऊपर उन्होंने कृपा किया है। और कहते हैं, कहते भगवान स्वयं कभी कभी शंकर जी की उपासना किया, जैसे परशुराम, उन्होंने शंकर जी की पूजा किया। भगवान राम रामेश्वर को स्थापन किया। भगवान कृष्ण हैं, कहते जो भगवान कृष्ण हैं, कहते ये उन्होंने क्या किया? कृष्ण ने जब सांबो का कोई बेटा नहीं हो रहा था, उन्होंने शंकर जी की पूजा किया। शंकर जी बोले क्या चाहिए? बोले सबका बेटे का तो संतान है, लेकिन एक बेटा का संतान नहीं, कृपा कर दो। शंकर जी बोले ठीक है, उसको बेटा होगा। इसलिए जब शंकर जी को नारद जी कह रहे हैं, बोले देखो भगवान आपकी पूजा की थी,
शंकर जी बोले हाय रे, भगवान यही शिक्षा दे रहे हैं, अगर ये दुनियादारी चीज पाना है ना, वो शंकर जी को पास में, जो बेटा बेटी पाना, भक्ति बना तो मेरे पास में आओ, भक्ति बना तो मेरे पास में आओ। कि इसलिए भगवान कभी कभी यही से लीला करते हैं। फिर अब प्रश्न होता है, शंकर जी फिर रामेश्वर को क्यों पूजा किया? हमारे ये रामचंद्र रामेश्वर को पूजा की नहीं, हाँ पूजा किया उन्होंने रामेश्वर को। वहां पर कहते हैं अगर भगवान राम अगर रामेश्वर को पूजा नहीं करते ना, दुनिया में अभी शंकर जी को कहीं पूजा नहीं मिला, कहीं शंकर जी की पूजा कोई नहीं करते। इसलिए भगवान जानबूझ करके कहते मैं जो काम करूंगा मेरे को देख करके लोग करेंगे। शंकर जी मेरे परम भक्त हैं। भगवान खुद कहते हैं मेरे से मेरे भक्त की पूजा बढ़ाए, मत भुक्त पूजा देखो सर्वभूतेषु मन्मति। अमार भक्तर पूजा अमा हईते बड़ो है। इसलिए भगवान स्वयं कहते मेरे से मेरे भक्त की पूजा बढ़ाए, उनकी कृपा से ही हमारी भक्ति मिलेगा। जब तक मेरी भक्त का कृपा नहीं हो तब तक भक्ति मिलने वाले नहीं। इसलिए तब यहाँ पर बहुत बहुत कुछ यहाँ पर शंकर जी की महिमा को गा रहे हैं। शंकर जी की कितने महिमा हैं। बोले श्री भोले बाबा की जय, बोलो गोपेश्वर महादेव की जय। यहाँ पर शंकर जी की बहुत बहुत यहाँ पर महिमा वहां पर बताए, शंकर जी की कितने कितने महिमा है। ठीक है, होगा तो कल कुछ सुन लेंगे। मेरे पीछे पीछे के श्लोक को बोलो। बोले श्रीमद् गोपीश्वरम वंदे शंकरम करुणामयम सर्वक्लेशहरम देवम वृंदारण्यम रतिप्रदम वृंदावना बनिपते जय सोम सोममौले सनातन सनंदन नारडिढ़ गोपीश्वरम ब्रज विलासी युगांघ्रि पद्मे प्रेम प्रजच्छ नितराम निरुपाधिकाम्ये। कभी जो श्लोक है श्री सनातन गोस्वामी लिखते हैं कि श्री सनातन गोस्वामी ब्रज में जहाँ जहाँ रहे वो शंकर जी को पास में रहे सन, क्योंकि शंकर जी को साथ में उनकी बड़ी मित्रता थी। हाँ, जैसे चकलेश्वर महादेव जब वहाँ पर रहते थे आपस में हरि चर्चा करते थे। शंकर भी हरि चर्चा दिन भर करते हैं। हाँ, जैसे भागवत देखो कौन किसको सुनाया, शंकर जी माता पार्वती को सुनाई, यही अमर कथा है। फिर रामायण देखो, रामायण में देखो वहां पर भी कहते गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं दिखाई पड़ता है वाल्मीकि लिखे तुलसीदास लिखे हैं, लेकिन सर्वप्रथम रामायण को कौन रचना की? बोले शंकर जी स्वयं रचना करके अपना हृदय में धारण किया था। शंकर जी ने रचना की। इसलिए जितने पुराण कौन बोलते हैं? शंकर जी माँ पार्वती को सुनाते हैं। पार्वती को। इसलिए सनातन गोस्वामी कौन? लवंग मंजरी। शंकर जी परम वैष्णव है, परम वैष्णव शंकर जी। इसलिए वो आपस में हरि चर्चा करते हैं। लेकिन क्या हुआ, लोग शंकर जी के ऊपर बेलपता और दूध फूल चढ़ाते हैं, सड़ जाते हैं। जहाँ सड़ जाएगा वहां मच्छर होगा, बड़े मच्छर का उत्पात। रात में जब सनातन गोस्वामी भजन करे मच्छर काटे, बोले शंकर जी रहो मैं जा रहा हूँ। बोले क्यों, क्या हो गया? बोले आपको ऊपर लोग दूध दही चढ़ाते हैं और ये मच्छर है काटते रहते हैं, मैं भजन नहीं कर पाता हूँ। शंकर जी बोले आप मत जाया करो यहाँ से, आप रहो, मैं आज से मैं वरदान देता हूँ यहाँ पर और कभी मच्छर नहीं होंगे। इसलिए अभी वहां पर कभी मच्छर नहीं होता है। जैसे जब सनातन गोस्वामी वृंदावन में आए, रोज गोपीश्वर महादेव को दर्शन करने जाते थे हैं। इसलिए जब वृद्ध हो गए, जब जाना थोड़ी सी कठिन हुआ, फिर शंकर जी फिर बनखंडी महादेव रूप में प्रकट हो गए। बोले इतना दूर जाने का जरूरत है, मैं पास में आ गया, रोज मेरे पास में आया करो। क्यों? संत में हरि चर्चा होता है, हरि चर्चा होता है। इसलिए शंकर जी को साथ में जब कामेश्वर में रहे, वो कामेश्वर महादेव को दर्शन करते थे हैं। जब रहे कहाँ पर? नंदगांव में, वहां नंदीश्वर महादेव है, आशीश्वर महादेव वहां पर है।
इसलिए जब परिजन बाबा ने जब आशीश्वर महादेव को पूजा की, बोले देखो हमारे तो सारे बच्चों का संतान, एक बेटा का संतान नहीं, नंद बाबा का, कृपा करता। आकाशवाणी हुई, चिंता मत करो, ऐसे के पोता होगा ना तुम्हारी विश्व ब्रह्मांड में, जिनकी वजह से जय जयकार होगा। इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया, आशीषी, मतलब आशीर्वाद दिए शंकर जी हैं। इसलिए शंकर जी को साथ में सनातन गोस्वामी का बड़ा प्रीति है। इसलिए ये श्लोक में कहते श्रीमद् गोपीश्वरम वंदे शंकरम करुणामयम। शंकर जी कौन है, करुणामय, कृपा की समुद्र है। शंकरम वृंदारण्यम रति प्रदम। शंकर जी क्या करते हैं, वृंदावन की चरण में, राधा कृष्ण के चरण में प्रेम को देने वाले कौन है, शंकर जी। इसलिए कहते हैं बोले बाबा सनक सनातन भी जिनको पूजा करते हैं, अगर आप हमारे ऊपर में कृपा करना चाहते हो, राधा कृष्ण की चरण में, श्री चैतन्य महाप्रभु की चरण में हमें भक्ति प्रदान करो। फिर वही शंकर जी महाप्रभु का लीला में क्या बन करके आए, अद्वैत आचार्य। अरे इन्होंने ही कहते ना, गौर आना ठाकुर दया कर सीतापति अद्वैत गोसाई, तब कृपा बले भाई चैतन्य निताई। उन्होंने ही महाप्रभु को जब दुनिया की दुर्दशा को देखा, उन्होंने तुलसी पत्ता और गंगा जल दे करके भगवान का आह्वान किया, तो इनकी वजह से चैतन्य महाप्रभु जगत में आए। इसलिए अद्वैत आचार्य बड़े दयालु, बड़े कृपालु, ठीक है ना। इसलिए शंकर जी हम सबको वर में कृपा करे, आशीर्वाद करे, जैसे भगवान के चरण में हमें प्रेम और भक्ति और हमें सेवा भी प्रदान करे। बोले श्री गोपेश्वर महादेव की, बोले श्री भोले बाबा की, पिताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण शिव चतुर्दशी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। इसलिए हमारी गौड़ी मठ में कभी कभी कोई करते हैं, कोई करते नहीं। जैसे अद्वैत आचार्य, ये कौन, सदाशिव है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अद्वैत आचार्य का व्रत रखते हैं, वो सदाशिव है। जब उनका व्रत रखते हैं, ये शंकर जी का व्रत रखना हो जाता है। लेकिन श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, जैव धर्म में अगर शिव चतुर्दशी आप करेंगे तो आपको भक्ति मिलेगा, भगवान की भक्ति आपको प्राप्ति होगी। क्यों, शंकर जी एक रूप में तो सदाशिव है और एक परम वैष्णव है। इसलिए हमारे भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज ये शिव चतुर्दशी व्रत को रखते थे। इसलिए हम लोग भी शिव चतुर्दशी व्रत को रखते हैं। लेकिन किसी किसी गौड़ी मठ में रखते हैं और कोई कोई नहीं रखते। कारण क्या है, इनका जो मूल है शंकर जी की कौन है, ये सदाशिव है। ये दोनों पक्ष है। इसलिए आज हम भी व्रत रखेंगे, ठीक है। महाराज जी, अब हमारे घर पे जब शिवलिंग, हम जल तो छोड़ तक सकते हैं ना, जल से। श्रील वामन गोस्वामी महाराज तो करते नहीं, श्रील वामन गोस्वामी महाराज भी करते थे।